अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएँ। अगर ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई शरई मसला पूछना हो, आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इस पर भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हर नमाज के बाद 5 बार ये सूरत मुबारका पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पर अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। जो बहन भाई ये अमल करना चाहते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उनके लिए 3 कामों का एहतिमाम करना ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज का एहतिमाम करें। देखें कि नमाज फ़र्ज़ है, अगर नमाज के अंदर कोताही होगी, आप जितने भी आमाल कर लें, जितने भी वज़ाइफ कर लें, तो कोई भी वजीफ़ा आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता जब तक कि नमाज का एहतिमाम न हो। और दूसरे नंबर पर जो हमारी ग़िज़ा बने, जो हमारा पेट के अंदर लुक़मा जाए, तो वो हलाल का लुक़मा हो, हराम का लुक़मा न हो। देखें हदीस पाक में है कि जिस पेट को, जिस जिस्म को हराम की ग़िज़ा दी गई हो, तो उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पर सच बोलने का एहतिमाम करें, झूठ से बचें। देखें जो आदमी झूठा होता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। तो जहाँ अल्लाह की लानत होगी तो वहाँ रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का ख़ास एहतिमाम करना है। नंबर 1, नमाज का एहतिमाम करें। नंबर 2, हलाल लुक़मा खाएँ। नंबर 3, सच बोलने का एहतिमाम करें, झूठ न बोलें। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, वजीफ़ा और अमल ये है कि सूरत अलम नशरह लका सदरक जो 30 पारे के तीसरे पाव के करीब खड़ी है, वैसे भी ये बेरोज़गारी के लिए और तंग दस्ती के लिए और इस तरह परेशानी के लिए ये बहुत ही मुजर्रब है। और ख़ास कर जब रिज़्क़ की परेशानी हो तो हर नमाज के बाद, चाहे फजर की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो और इशा की नमाज हो, जुमा की नमाज हो, हर नमाज के बाद सूरह अलम नशरह को 5 बार पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये मुख्तसर सी सूरत है, 5 बार इसको पढ़ लिया जाए, मेरे ख्याल में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे रिज़्क़ के असबाब पैदा करेगा कि आपके वहम व गुमान के अंदर भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। अमल ये है कि भाई हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 5 बार सूरह अलम नशरह लका सदरा का को पढ़ना है। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जो बहन भाई ये अमल करना चाहें वो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें या व्हाट्सअप नंबर पर इजाज़त ले लें। आपको जब किसी अमल की इजाज़त दी जाती है, आमिल जब किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उस अमल की तासीर के अंदर क़ुव्वत और इजाफ़ा होता है। अगर इजाज़त के बग़ैर आप अमल करेंगे तो काम के अंदर ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इजाज़त के साथ जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।